गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी रीडर बुक माय इंग्लिश रीडर पेज नंबर 7 A8 करेंगे। A3, 4 एंड 7 हम कर चुके हैं। उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस थे और सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने थे लेसन में से। आज हम A8 रीड करेंगे। इसमें देखते हैं क्या है। आंट पोली टोल्ड टॉम यू ऑलवेज ब्रेक माई हार्ट। द वर्ड ब्रेक कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज व्हेन इट इज सक्सीडेड बाय वर्ड्स लाइक अप, डाउन, इनटू, आउट एंड एटसेट्रा। कि आंट पोली टॉम को हमेशा कहती थी कि तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ते हो। दिल तोड़ना क्या होता है? यू ऑलवेज ब्रेक माई हार्ट। दिल दुखाना किसी का अपने शॉकिंग बिहेवियर से, जैसे टॉम आंट पोली का मन दुखाता था। द वर्ड ब्रेक कैन बी यूज्ड, कि जो ये वर्ड ब्रेक है अगर हम इसके साथ अप लगाएं या डाउन लगाएं, इनटू लगाएं, आउट लगाएं तो ये हर जगह इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। Discuss with your partner or to look up a dictionary and try to understand what the expressions in the 8 box mean. आपको आगे 8 बॉक्स में बेटा कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर कहा गया है देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। और फिर आपको उनका मीनिंग समझने के बाद उन्हें जो सेंटेंस दिए गए हैं नीचे अगले पेज पर उनके अंदर उनको फिल करना है। यू विल हैव टू अल्टर द एक्सप्रेशन स्लाइटली। अल्टर बदलना, स्लाइटली थोड़ा सा, कि जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं आप उनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। वो उसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करोगे। इसमें आपको बेटा वर्ड दिया गया है ब्रेक। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी ब्रेक वर्ड की 3 फॉर्म्स, क्योंकि हमें फॉर्म चेंज करनी है ब्रेक वर्ड की। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। फर्स्ट फॉर्म ब्रेक है, सेकंड फॉर्म में हम उसको ब्रॉक बनाएंगे और थर्ड फॉर्म में ब्रोकन बनाएंगे। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इन्हें हम आगे रीड करेंगे ग्रामर की जब बुक रीड करेंगे। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रेक हमारी प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं इसे हम, और फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब हम इनका मीनिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जैसे है हमारा 8 बॉक्स में वर्ड ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है? फेलियर ऑफ अ सिस्टम और मशीन या मशीनरी, कि किसी सिस्टम का या मशीनरी का चलते चलते बंद हो जाना, खराब हो जाना। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स एंटर फोर्सिबली, किसी जगह पर ज़बरदस्ती अंदर चले जाना, घुस जाना। एंड ब्रेक आउट, स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ डिसीज़, किसी बीमारी का फैल जाना। नेक्स्ट ब्रेकअप। ब्रेकअप डिस्पर्स, अलग अलग हो जाना, तितर बितर हो जाना, जैसे कहते हैं लेट्स ब्रेकअप। ब्रेक ओपन। ओपन फोर्सिबली, कोई चीज़ लॉक है या कुछ है उसे ज़बरदस्ती खोलना। तो ये हमारे देखो वर्ड एक है ब्रेक, लेकिन यहाँ पर उनके साथ अप, आउट, ओपन अलग अलग वर्ड्स लगकर इनका मीनिंग चेंज हो गया है। तो अब आई थिंक आपको इन सब का मीनिंग क्लियर हो गया है। और अब हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ऑन हिज वे टू द ऑफिस मिस्टर पॉल्स कार डैश एंड देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। कि रास्ते में ऑफिस जाते हुए मिस्टर पॉल की जो कार है वो ख़राब हो गई थी। एंड देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। वॉज, वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। तो यहाँ पर वॉज वर्ड लगा हुआ है बेटा, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, और आपको ये भी पता लग चुका है कि ब्रेक डाउन
फेलियर ऑफ अ सिस्टम और मशीनरी। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा, लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें पास्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, जिसे हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ ब्रेक का बन गया ब्रोक डाउन। इज इट क्लियर? तो सेंटेंस क्या होगा? ऑन हिज वे टू द ऑफिस मिस्टर पॉल्स कार ब्रोक डाउन, देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सेकेंड सेंटेंस, द रोबर्स डैश द सेफ एंड एस्केप्ड विद अ लॉट ऑफ मनी। एस्केप्ड ईडी वाली थर्ड सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है ये भी। तो जो रोबर्स थे उन्होंने सेफ तिजोरी को तोड़कर खोला ज़बरदस्ती, एंड एस्केप्ड विद अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे लेकर भाग निकले। तो यहाँ पर भी ब्रेक का हमने बनाया ब्रोक, एंड ब्रोक ओपन फोर्सिबली द सेफ। नेक्स्ट वन इज लेट्स डैश फॉर लंच, वी विल मीट अगेन आफ्टर एन आवर एट द सेम प्लेस, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड। लेट्स ब्रेक अप फॉर द लंच, कि आओ हम अब लंच के लिए अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जैसे आप किसी मीटिंग में असेंबल होकर एक जगह बैठते हैं, तो जब आपकी ब्रेक होती है तो आप इधर उधर हो जाते हो, टू डिस्पर्स, अलग अलग हो जाते हो। दैट मीन्स ब्रेक अप। लेट्स ब्रेक अप फॉर लंच, हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट फोर्थ इज द थीव्स डैश द हाउस एट नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट एस्लीप, कि जो चोर थे वो रात को घर में तब घुसे जब हर कोई गहरी नींद में सोया हुआ था। ब्रेक इनटू ब्रेक इनटू, एंटर फोर्सिबली, ज़बरदस्ती घुस जाना। तो ये थे आपके वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, और ये इनके मीनिंग हमने डिस्कस किए। आप इनको एज इट इज़ लिखेंगे और आंसर्स में ये फील होंगे, इनको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सम पेयर A9 देखेंगे हम। सम पेयर ऑफ वर्ड्स लुक सो सिमिलर दैट दे गेट कन्फ्यूज्ड विद ईच अदर, 4 सच पेयर्स आर गिवन बिलो। कुछ पेयर हैं वर्ड्स के बेटा जो इतने सिमिलर हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं किसका क्या मीनिंग है। ऐसे ही 4 पेयर्स आपको दिए गए हैं, हम इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे आगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड हमारा फिट आएगा, करेक्ट वर्ड है। ले लेड, फार्दर फर्दर, लॉस लूज, हील हील। तो ये देखो मतलब एक एक लेटर का फ़र्क है इनमें थोड़ा सा, और कुछ में सिर्फ वोवल है, जैसे हील हील, एक ही लेटर का फ़र्क है, और प्रोनाउंसिएशन भी मोस्टली सेम है। तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड है हमारा ले। ले क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले, लेड सेकंड फॉर्म। और ले का एक और मीनिंग होता है कि कोई पोएम का शॉर्ट पार्ट, छोटा टुकड़ा, जैसे कोई लंबी पोएम है उसका शॉर्ट पार्ट होता है, उसे भी हम ले बोलते हैं। नेक्स्ट है फार्दर। फार मीन्स दूर, फार्दर उससे ज़्यादा दूर। फर्दर, फर्दर मीन्स मोर, और ज़्यादा। कोई चीज़, कोई काम कर रहे हैं हम, कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, नीड्स टू थिंक फर्दर, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। लॉस गुम हो जाना, मिस हो जाना। लूज अनफिट, ढीला। एंड देन हील, हिंड पार्ट ऑफ फुट, पैर का पिछले वाला हिस्सा जिसे हम हील बोलते हैं। नेक्स्ट इज हील, HEAL, हील। इसका मतलब होता है घाव का भरना, जो चोट हमारी कई बार लग जाती है उसका भरना। तो आई थिंक इट्स मीनिंग इज क्लियर टू यू। एंड नाउ लेट्स सी द सेंटेंसेस। डिस्कस द मीनिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द वुंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डैश, हील हील। कौन सा वाला आएगा इसमें? हील, HEAL, हील। वुंड क्या होती है? घाव। टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लेगी भरने के लिए, घाव का भरने के लिए लंबा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन इज आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स फर्दर डिस्कशन, और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है।
नेक्स्ट वन इज़ द मदर जेंटली डैश द बेबी ऑन द ग्रास, कि मदर ने बड़े आराम से बेबी को ग्रास पर लेटा दिया, लेड। नेक्स्ट इज़ वेयर डिड यू डैश दैट ब्यूटीफुल पेन ऑफ योर्स, कि तुमने वो अपना सुंदर पेन कहाँ गुम कर दिया, LOSE, लॉस। नेक्स्ट देखते हैं 10. Imagine Tom could not attend the school because he had to go to the dentist to get his tooth extracted, कि इमेजिन करो टॉम जो है स्कूल नहीं जा सका क्योंकि उसे डेंटिस्ट के पास जाना था, डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर, टू गेट हिज टूथ एक्सट्रैक्टेड निकलवाने के लिए अपने दांत को से डेंटिस्ट के पास जाना था। He needed to send an application to the principal to get a leave, और उसे एक एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत थी छुट्टी लेने के लिए, लीव लेने के लिए। Help Tom write an application for leave, आपको इसमें टॉम की हेल्प करनी है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना है। तो बेटा ये हमारी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन लिखते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे फर्स्ट हमारा इसको हम बोलते हैं हेडिंग ऑफ द लेटर, जैसे यहाँ डेट तक हम बोलेंगे हेडिंग ऑफ द लेटर, और ये हेडिंग जो होती है इसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बड़े ध्यान से आप देखोगे, जैसे द प्रिंसिपल, सैबथ संडे स्कूल, सेंट पीटर्सबर्ग, इसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और आप भी इसको एज इट इज़ कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, वैसे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर हेल्पिंग टॉम, आप टॉम की हेल्प कर रहे हो। टॉम कौन से स्कूल में पढ़ता है ये हमें नहीं पता, तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो। डेट चेंज करेंगे हम 15 अप्रैल 2021, तो इसको हम इन यहाँ तक हेडिंग ऑफ द लेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर लीव, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हमारा पर्पज़ क्या है एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते हुए, ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने से पहले मेन पर्पज़ पता चल जाए कि हमारा रीज़न क्या है। नेक्स्ट हमारा जो ये सर लिखा है, रिस्पेक्टेड सर या मैम भी लिख सकते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। उसके बाद ये हमारी आती है बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वजह है और क्यों हम लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ऑफ योर स्कूल, सभी एप्लीकेशंस में हम ऐसे ही लिखते हैं। टुडे माई टूथ इज़ लूज एंड इट्स पेनिंग अ लॉट, कि आज मेरे दांत में दर्द है और ये बहुत पेन कर रहा है। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, कि आज मुझे डॉक्टर के पास इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकलवाने के लिए जाना है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। बेटा ऐसे एप्लीकेशन आप पहले भी लिखते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव में हम कोई भी रीज़न दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि टॉम के टूथ में पेन है तो टूथ से रिलेटेड ही रीज़न लिखना है। अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर लीव आए तो आप ये भी लिख सकते हो, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तो ये सारी एप्लीकेशन फॉर लीव हो गई कि आपको छुट्टी लेनी है। रीज़न आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न देना है, क्योंकि टॉम के टूथ में पेन था तो वो तो इसलिए छुट्टी ले रहा था। नेक्स्ट हमारा है योर्स ओबीडियंटली, एंडिंग या सब्सक्रिप्शन इससे बोलते हैं, और फिर नीचे नाम टॉम सावियर ही लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आज आपका काम यहाँ तक करना है, पेज नंबर 9 तक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।